हेलो मेरे 11वीं के धुरंधरों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत शर्मा आ गया हूं आप सभी के सामने एक बार फिर आपको बोर करने, अपने रिडॉक्स रिएक्शन की कहानी लेकर। जहां हमारी अभी तक 2 क्लास हो चुकी हैं, तीसरी क्लास में हम अपनी कहानी को और आगे बढ़ाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको अपनी कहानी का प्लॉट बता दूं कि हमारी जो फिल्म है ना, वो चल किस प्लॉट पे रही है, क्या क्या सीन चल रहा है। सीन ये चल रहा है कि एक लाइन मैंने तो इसको पकड़े रखना कि भाई ज्यादातर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आ सकते हैं। मैंने बोला था, मैं हर बार वही लाइन बोल रहा हूं, हर क्लास में वही लाइन बोल रहा हूं कि भाई 95 रिएक्शन, 90 to 95% रिएक्शन आर टर्म्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। इनको हम रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे रिएक्शन भी जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लेना देना ना हो रहा होता है, वो भी हम रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये हमने सीख लिया था। हमने कैसे पता लगाया कि ज्यादातर रिएक्शन कैसे रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगे। हमें रिडॉक्स की मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की स्टेटमेंट मतलब डेफिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, उनका दायरा बढ़ाना पड़ेगा। उनका दायरा सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तक ही सीमित नहीं रह सकता। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कहानी पकड़े रखोगे तो सिर्फ उन्हीं रिएक्शन में तुम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बता पाओगे जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। फिर मैंने तुम्हें कहानियां डेफिनेशंस बतानी चालू करी थी। हमने कल 4 डेफिनेशंस खत्म कर ली हैं। पहली डेफिनेशन वो 2 ही हैं जो हम पुरानी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन की तीसरी डेफिनेशन क्या पड़ी थी? एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? FON होते हैं, फोन। और फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करा जा सकता है। इसके बाद हमने कल एक और डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी, उसको रिएक्शंस में भी देखा कि एक डेफिनेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन की एक डेफिनेशन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये लॉस और गेन किसी रिएक्शन में एक साथ होते हैं। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो दूसरा एटम उसको गेन करेगा। ये दोनों एक ही साथ होगी, लॉस और गेन एक साथ होगा। कल पूरी क्लास उसी पर ही निर्भर थी आपकी। आज हमें क्या करना है बच्चों? आज की जो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है वो इसीलिए होने वाली है कि हम ना एक नई डेफिनेशन सीखने वाले हैं जो आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ी है। हम एक नई डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं जो अभी तक ना आपने देखी, सुनी, पढ़ी का कुछ नहीं करा होगा उसके बारे में। उससे पहले अगर हमें वो डेफिनेशन पढ़नी है, उससे पहले मैं आपकी लाइफ में एक शब्द की एंट्री कराने जा रहा हूं, और वो शब्द है भाई ऑक्सीडेशन नंबर। और वो शब्द है भाई मेरा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन आज की क्लास से इस चैप्टर की एंडिंग क्लास तक ऑक्सीडेशन नंबर ही आपके जीवन में रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑक्सीडेशन नंबर। पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया जाएगा, ये क्या होता है, कैसे निकलता है। फिर आप कल की क्लास में वो डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेंगे कि एक डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले तुम्हें वैलेंसी पता है ना? वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है, अगर मान लो Na है, Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। Na का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। अगर तुम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 281, देखोगे 281, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब +1। इसका क्या होगा? ये क्या होगी इसकी वैलेंसी। कल हमने यही तो पढ़ा। Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस पर क्या चार्ज आ गया? Na+1। ये तो इस पे चार्ज है, मतलब ये इसकी क्या है?
वैलेंसी। ये है आयन, दिस इज अ आयन, मोनो एटॉमिक आयन। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर जो Na+ आया, Na+ बना कैसे ये मैंने तुम्हें बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर कर। एक इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करता है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाता है, अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। बच्चों Na+ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? ये इस पर चार्ज है। जब किसी भी एटम पर चार्ज होता है तो उसको हम बोल देते हैं आयन, ये तो आपको पता होगा। चार्ज, चार्ज ऑन एन एटम, चार्ज ऑन एन एटम इज एन आयन। किसी भी एटम पर चार्ज हो जाए, ये है एटम, दिस इज एन एटम, ये एक सिंगल एटम है। उस एटम पर चार्ज, इस एटम पर क्या आ गया? चार्ज आ गया +1, तो अब ये एटम नहीं रहा, ये क्या बन गया? आयन। तो ये आयन है। आयन पर जो चार्ज होता है वो उसकी वैलेंसी होती है। क्या होती है? आयन पर जो चार्ज होता है वो उसकी किसके बराबर? वो चार्ज उसकी वैलेंसी के बराबर होता है। मतलब यहां पर जो आयन है, जो ये देखो, ये चार्ज कब आया? मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चार्ज कब आया? जब किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और ले लिया, फिर ले लिया। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है? 8, तो इसकी 2 6 होगी इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और इस पर क्या चार्ज आ जाता है? 2-। ये है आयन और ये है एटम, ये है एटम और ये क्या है भाई? हमारी ऑक्सीजन या फिर ऑक्साइड आयन। देखो ये क्या है? एक आयन। यहां पर इसने अभी किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया है, ये बॉन्ड बनाने के लिए इच्छुक है। अभी इस Na+, ये यहां पर ये Na+ है और ये O2- है, इन्होंने अभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, ये अभी ऐसे ही है, इन्होंने किसी के साथ अपना बॉन्ड नहीं बनाया। हाँ, बॉन्ड बनाने के लिए इच्छुक हैं ये। इन पर ये चार्ज है 2- और ये Na+, ये है आयन पर चार्ज। और आयन पर जो चार्ज होता है वो होती है उसकी वैलेंसी। आयन पर जो चार्ज होता है वो उसकी क्या होती है भाई? वैलेंसी। पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर होता है जब कोई एटम, देखो मैं बता रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन, चार्ज ऑन एन एटम when it is in its combined state। किसी एटम पर चार्ज, जब उस एटम, वो जो एटम है वो किस स्टेट में हो? अपनी कंबाइंड स्टेट में। मतलब उसने बॉन्ड बना रखे हैं, अलग अलग बॉन्ड बना रखे हैं। यहां पर जो आयन थी ना, ये आयन पर चार्ज है, इस आयन पर चार्ज है, पर ये आयन क्या है? ये अपनी कंबाइंड स्टेट में नहीं है, इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा, तो इस पर जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। इस पर जो चार्ज है, जैसे ये Na+ है, इस Na ने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ ना, ये तो Na की आयन है, ये तो Na की आयन है, मतलब Na पर क्या चार्ज है? +1। बट ये जो Na है इसने कभी अभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ ना, ये Na अकेला है। तो इस चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कहेंगे, हम किस चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे? चार्ज ऑन एन एटम। एक एटम पर चार्ज, जब उस एटम ने किसी दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना रखा होगा, कंबाइंड हुआ होगा, उसने मॉलिक्यूल फॉर्म कर रखा होगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, HCl, यहां पर एक H का एटम है, एक Cl का एटम है, ठीक है, बात समझ में आई? या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, तुमको बॉन्ड ना बनाकर ऐसे HCl लिख दूं। बच्चों इस स्टेट में, ये कंबाइंड स्टेट है, इसको कौन सी स्टेट बोलेंगे? कंबाइंड स्टेट। क्यों बोलेंगे इसको कंबाइंड स्टेट?
क्योंकि भाई यहां पर दोनों ने बॉन्ड बना रखा है, कंबाइंड हो रखे हैं ये दोनों क्या हो रखे हैं, कंबाइंड हो रखे हैं, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, कंबाइंड स्टेट। इस कंबाइंड स्टेट में जब इसने मॉलिक्यूल, इसने ये बॉन्ड बना रखा है, जब इस पर या इस पर क्या चार्ज होगा, इस पर और इस पर क्या चार्ज होगा, जब वो कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो भी इन पर एक चार्ज होगा, उसी चार्ज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, H+, यहां पर ये जो चार्ज है दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों? क्योंकि यहां पर जो H के ऊपर चार्ज है, H अपनी कंबाइंड स्टेट में नहीं है, यहां पर H अपनी कंबाइंड स्टेट में नहीं है, तो यहां पर तो ये बस वैलेंसी कहलाएगी, यहां पर ये सिर्फ क्या कहलाएगी, वैलेंसी। यहां पर इस चार्ज को भाई हम क्या बोल सकते हैं, वैलेंसी बोल सकते हैं। इस वैलेंसी के द्वारा ये कंबाइंड होने की ताकत रखती है, ये अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए तो कोई कंबाइन होता है, पर यहां पर इसको वैलेंसी बोलेंगे, ये वैलेंसी है, क्योंकि यहां पर H कंबाइंड स्टेट में नहीं है। मैंने अभी जो तुम्हें एग्जांपल दिए कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये क्या बन गया, Na की आयन, ये क्या बन गया, Na की आयन। Na की आयन पर जो +1 चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, वो उसका क्या है, वैलेंसी है, वो उसकी वैलेंसी के बराबर होता है। पर बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी एटम पर चार्ज, जब वो एटम अपनी किस स्टेट में होता है, कंबाइंड स्टेट में होता है। जब वो एटम अपनी किस स्टेट में होता है, कंबाइंड स्टेट में होता है, उस चार्ज को, मतलब उसने अभी बॉन्ड बना रखा है, उस टाइम उस पर क्या चार्ज होगा, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसीलिए जो मैंने डेफिनेशन तुमको लिखवाई, चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट इज इन इट्स कंबाइंड स्टेट। बताओ क्या तुम्हें ये कहानी समझ में आई, बताओ, पढ़ लो एक बार डेफिनेशन, मैं तुम्हें पानी पी लूं मैं जब तक, लिख लो। देखो भाई, अब ऐसा क्यों होता है, तुम्हारे मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, ऐसा क्यों होता है, क्यों चार्ज आता है कंबाइंड। अरे जब कंबाइंड, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है कि कोई चीज कंबाइंड क्यों होना चाहेगी। जैसे Na, कल Na+ और Cl- ने बॉन्ड बनाया ना, कल मैंने तुम्हें बताया ना Na+ और Cl- बॉन्ड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनको चार्ज हटाना है, चार्ज हटाने के लिए ही तो ये बॉन्ड बनाते हैं, अपने आप को न्यूट्रलाइज कराने के लिए ही तो ये बॉन्ड बनाते हैं, कि Na के ऊपर जो +1 चार्ज है वो हट जाए। Na के ऊपर जो +1 चार्ज है वो कब हटता है, जब वो Cl के साथ बॉन्ड ना लेता है, तो वो NaCl बन जाता है, अब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, अब वो होल में मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। पर बेटा मैंने तुम्हें, और अब मैंने तुम्हें बता दिया कि इन पर चार्ज होता है, हाँ होता है इंडिविजुअली। अगर मेरा एक मॉलिक्यूल है, अगर मेरा कोई मॉलिक्यूल है, मान लो हाइपोथेटिकल एटम ए और बी, मेरे पास दो हाइपोथेटिकल एटम है, कोई एटम होते नहीं है, मान लो एक एटम ए है और एक एटम बी है, इन्होंने बॉन्ड बना रखा है और एक मॉलिक्यूल बना लिया ए बी।
अब तुम्हें मॉलिक्यूल तो पता होगा ना, मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम। इन दोनों ने क्या बना लिया? मॉलिक्यूल बना लिया। इन दोनों ने क्या बना लिया? मॉलिक्यूल बना लिया। और मॉलिक्यूल बनाने के बाद बेटा इनके ऊपर कोई चार्ज होगा। मॉलिक्यूल मतलब ये अपनी कंबाइंड स्टेट में है, ए और बी भी अपनी किस स्टेट में है? कंबाइंड स्टेट में है। कंबाइंड स्टेट में होने के बाद भी इन पर कुछ ना कुछ इंडिविजुअली चार्ज होगा। उसी चार्ज को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमें यह पता करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्यों होता है चार्ज, क्यों होता है चार्ज ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है क्योंकि बहुत अटपटे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। मैंने कल तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हारे को कल की क्लास में एक टॉपिक कराया था जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने तुम्हें ये टॉपिक कराया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ये होता है, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की क्षमता, टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं भाई? इसी को ही हम कहते हैं, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो मान लो ये ए और बी है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बना हुआ है भाई? ये एक बॉन्ड बना हुआ है, तो एक बॉन्ड कैसे बनता है? दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है इनके पास। अगर मैं इसको एक इनके पास क्या है? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई एन ऑफ ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए किससे ज्यादा है? बी से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, दिस इज बीपी इलेक्ट्रॉन्स। बीपी इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इसकी जो असल पिक्चर होगी वो क्या होगी कि भाई ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे? टुवर्ड्स बी की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, यहां पर अट्रैक्टेड होंगे, इधर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, है ना? होंगे ना? होंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस ही बात है ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर होंगे? इसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, टुवर्ड्स होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर क्या चार्ज आता है? नेगेटिव। और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। कल हमने यही तो पढ़ा, Na ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर क्या चार्ज आ गया? वही Cl2 ने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए थे तो वो क्या चार्ज आ गया उन पर? Cl माइनस। कल पढ़ा ना कल की क्लास में, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या चार्ज आता है? नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। बेटा पर यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर इन केस में कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। यहां पर तो Na ने पूरा पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और Cl ने वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, पूरे पूरे ले लिए, इसलिए उन पर क्या चार्ज आ गया? टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, पर इस केस में यहां पर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन आए नहीं है ए के पास। यहां पर ए के पास पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन आए नहीं है, बस अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स ए।
एक ही तरफ क्या है, टूवर्ड्स अट्रैक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे पूरे भी नहीं है पर आ भी रहे हैं, तो इस पर एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, जिसको हम डिनोट करेंगे पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव मतलब ये, या फिर हम मानकर चले भाई इसके ऊपर क्या चार्ज एक्वायर हो जाएगा, नेगेटिव। और यहां पर क्या, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए और जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो यही कारण है कि जब जब दो एटम्स बॉन्डेड होते हैं, जब दो एटम्स क्या होते हैं, बॉन्डेड, तो उन दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के वजह से उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक की तरफ ज्यादा होते हैं, एक की तरफ कम होते हैं। जिसकी तरफ ज्यादा है उस पर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और जिस पे नहीं है, जिससे वो दूर चले गए उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो यही कारण है, कोई कंबाइंड स्टेट में है ना, कंबाइंड स्टेट में तब भी उस पर क्या होगा, चार्ज होगा, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से किसी एक की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, किसी एक की तरफ क्या होंगे, ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। आ गई बात समझ में, ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, इसीलिए इन पर क्या चार्ज आ जाएगा, इन पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें बताया कि अगर कोई भी कंबाइंड स्टेट में है ना, तब भी उन पर क्या होता है, कोई ना कोई चार्ज होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, और जिसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं उस पर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। तो मतलब यही तो मैंने शो करना था कि कंबाइन स्टेट में भी किसी पर चार्ज हो सकता है। बताओ आपको ये चीज समझ में आई, ये मैंने प्रूव कर दिया, ये मैंने प्रूव कर दिया कि किसी एटम के कंबाइंड स्टेट में भी चार्ज आ सकता है। क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। वही चार्ज, इसी चार्ज को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। इसी चार्ज को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ क्या आपको ये बात समझ में आ गई, बोलो। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा हर एक एटम का। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है H2SO4, H2 H2SO4, मतलब ये एक मोलिक्यूल है। इस मोलिक्यूल में ये एक H के दो एटम है, S का एटम है, O का एटम है। तो इस S पर क्या चार्ज होगा, इस H पर क्या चार्ज होगा, इस O पर क्या चार्ज होगा, व्हेन दे आर कंबाइंड, व्हेन दे आर इन कंबाइंड स्टेट। तो तुम्हें ये निकालना आना चाहिए, इसके रूल्स हैं। तो हमें क्या डिस्कस करने हैं, हमें जो डिस्कस करने हैं भाई, वो डिस्कस करने हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एन एटम।
ऑक्सीडेशन नंबर को मैं बार बार ON लिखूंगा, मैं बार बार पूरा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखूंगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, उसके कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे। ठीक है, पहला रूल क्या है कि इफ एन एटम is in its elemental state, then its oxidation number will be 0। अगर कोई भी एटम अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, क्या होता है एलिमेंटल स्टेट से, हाइड्रोजन के किस फॉर्म में, H2, क्लोरीन Cl2, O3, S8, मतलब उसी एटम ने उसी एटम से मिलकर कंपाउंड बनाया हुआ है। आ गई बात समझ में? उसी एटम ने अपने उसी एटम, जैसे ये एलिमेंटल स्टेट हो सकती है, या फिर Na जैसे अकेला, या फिर कोई अकेला हो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो इस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो क्या होगा, 0। देखो क्यों होगा, मैंने तुम्हें बता दिया ना ऑक्सीडेशन नंबर होता क्यों है। देखो अगर मैं H2 को बनाऊं तो ये H और ये क्या होगा, HH। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चार्ज जभी तो आएगा ना बच्चों, चार्ज जभी तो आएगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, मतलब जब जो इनके बीच में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर किसी और की तरफ और किसी से दूर गए तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पर बेटा यहां पर ये भी H है और ये भी H है, अगर दोनों एटम ही सेम है, अगर दोनों एटम ही सेम है तो क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब होता है जब दो अलग अलग एटम्स होते हैं, दो अलग अलग एटम्स की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो सकती है, मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस तब ही हो सकता है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बच्चों सिर्फ दो ही तो सेम एटम है, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो ये जो, मतलब दोनों एक दूसरे को बराबर तरीके से खींच रहे हैं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, बीच में रहेंगे, मतलब किसी पर चार्ज नहीं आएगा, और चार्ज नहीं आएगा इन देयर कंबाइंड स्टेट, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बहुत बड़ा, 0। ये एलिमेंटल स्टेट है, Cl2O3 S8, मतलब सब सेम एटम हो। जैसे ये भी अगर कोई सिंगल एटम है, जैसे Na, Mg, Ca, इसने किसी के साथ नहीं बॉन्ड बनाया हुआ, ना इस पर कोई चार्ज है, खाली Na है, खाली Mg है, तो इनका भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 0, 0 और 0। तो जो पहला रूल है वो क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंटल स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट मैंने आपको बता दी क्या होता है, 0, और क्यों 0 होता है उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया है। दूसरा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन मोनोएटॉमिक आयन, मोनोएटॉमिक आयन विल बी इक्वल टू इट्स चार्ज और वैलेंसी। एक मोनोएटॉमिक आयन, मोनोएटॉमिक आयन मतलब एक एटम की आयन, ऐसी आयन जो एक एटम से बनी हो, जैसे Na+ बताया ना मैंने, Na+, ये एक एटम है ना, Na का ये एटम एक होता है, और ये प्लस, Ca2+, O2-, Cl-1, पॉलीएटॉमिक आयन बता दो तो वो होती है ये पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, दीज आर पॉलीएटॉमिक, ये है मोनोएटॉमिक। यहां पर अलग अलग एटम्स यूज है तो इसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक।
ठीक है, ये मोनो एटॉमिक आयंस है। मोनो एटॉमिक्स आयन का ये जो इनको वैलेंसी, इन्हीं को ही ऑक्सीडेशन नंबर कह दिया जाता है हायर लैंग्वेज में। मतलब यह तो ये वैलेंसी, पर ऑक्सीडेशन नंबर की दृष्टि में ये ऑक्सीडेशन नंबर ही कहलाएगा। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। लिख लो ये पॉइंट सब लिख लो कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑन आयन और मोनोएटॉमिक आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उनके चार्ज के बराबर ही होता है। लिख लेना, उतार लो इसको। अगला अगला रूल नंबर 3। अब हम बात करते हैं रूल 3 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, एक होता है +1 और एक होता है -1। देखो इसके 2 ऑक्सीडेशन नंबर होंगे हाइड्रोजन के, एक इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 और एक इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। +1 जब होगा जब when it is combined with a known metal। जब वो किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइंड होती है, जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। जैसे जैसे HCl। Cl एक नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अब इतना बेसिक नहीं करा सकता मैं, तुम्हें पहले नॉन मेटल बताऊं। चलो बता दूं, मेरी इंसानियत अभी मरी नहीं है। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल होते हैं, मतलब जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है। और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होते हैं, मतलब जिनकी वैलेंसी नेगेटिव होती है। ये नो तो Cl इज ए नॉन मेटल। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। 17 मतलब 2 8 7। तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होता है, मतलब ये नॉन मेटल है। अगर ये नॉन मेटल के साथ है हाइड्रोजन, अगर मेरा हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो इस पर जो चार्ज होगा वो होगा +1, हमेशा +1 होगा। पर अगर ये किसी मेटल के साथ है, when it is combined with metal, मेटल्स के साथ कंबाइंड। देखो मेटल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन देने वाले। अगर मेटल का नेचर इलेक्ट्रॉन देना है तो यहां पर मजबूरी हो जाएगी ना इलेक्ट्रॉन लेना हाइड्रोजन की। और इलेक्ट्रॉन लेने पर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव, है ना, इसीलिए यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे NaH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। दीज आर हाइड्राइड्स। तो अगर मैं सोडियम हाइड्राइड बनाऊं तो NaH, तो इस पर क्या चार्ज आ गया? -1। और इस पर क्या चार्ज आ गया? कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। क्यों आया CH2? क्योंकि Ca की वैलेंसी क्या होती है? +2। H की वैलेंसी क्या होती है? H की वैलेंसी यहां पर क्या है? -1। तो CH2, है ना। तो इस पर क्या चार्ज आएगा? -1। जब वो किसी मेटल के साथ कंबाइन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? हमेशा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे? -1। पर जब ये किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन है तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1। बात समझ में आई? 3 रूल पढ़ लिए। 3 रूल क्या है? पहला रूल क्या है कि भाई जब वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0।
आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उसके चार्ज के बराबर होता है। फिर हाइड्रोजन का पढ़ा, हाइड्रोजन के दो होते हैं, हाइड्रोजन के दो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, एक होता है +1 और एक होता है -1। +1 कब होगा? जब मेटल के साथ नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा, और -1 कब होगा? जब किसी मेटल के साथ कंबाइन होगा। उतार लो इसको, उतार लो, काम आएगा। उतार लिया? चलो अगला अगला हम रूल बात करते हैं, रूल 4। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं हम। ऑक्सीजन 3 टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। एक करता है -2, ये 90% केस में करेगा। एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का -2, -2 ज्यादातर केस में -2 ही यूज होता है। एक होता है -1, जब वो अपनी परोक्साइड फॉर्म में होता है। परोक्साइड मतलब कहां कहां, देख लो वो मॉलिक्यूल देख लो, जैसे H2O2, यहां पे इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परोक्साइड। तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। जैसे BaO2, ये एक परोक्साइड है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा माइनस, ये याद कर लेना। यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। ज्यादातर केस में 90% केस में -2 लिखना है। और एक होता है उसका +1 और +2, जब when it is combined with फ्लोरीन, जब वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा। तुम्हें पता है ना, जैसे मैंने बोला भाई OF2, देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पर ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्यों है। देखो अगर मैं OF2 बनाऊं तो क्या बनेगा? OF और F, ऐसे OF2 बनेगा, बनेगा ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? फ्लोरीन। अगर तुमने क्लास ध्यान से सुनी हो पिछली, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, FO और N ये 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा F, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद N। मतलब फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। तो मतलब ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? यहां पर। तो यहां पर ये -1 चार्ज आ जाएगा, तो इस पर क्या चार्ज आएगा? +1। यहां पर जो चार्ज आएगा -1, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड है तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इधर। तो यहां पर भी क्या चार्ज आएगा? +1। तो क्या चार्ज आ जाएगा? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा ना, मैंने तुम्हें बता दिया ना कि जो ये चार्ज आ रहा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आ रहा है। मैंने इसलिए तो बताया, मैंने तुम्हें सबसे पहले यही तो एक्सप्लेन करा कि भाई जो ये चार्ज होता है
ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। आ गई बात समझ में? तो ऑक्सीजन ज्यादातर केस में, मैं तुम्हें 90% 95% केस में बता रहा हूं, -2 यूज करना है। -1 2 केस में मैंने बता दिया, 2 केस, +1 या +2 जब वो फ्लोरीन के साथ होगा। आ गई बात समझ में? फिर है भाई रूल 5, देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस। देखो अल्कली मेटल क्या होते हैं, तुमने पेरियोडिक टेबल देखा होगा। अगर मैं तुम्हें यहां पर पेरियोडिक टेबल बताऊं, देखो ये रहा, दिस इज पेरियोडिक टेबल, ये पेरियोडिक टेबल है भाई हमारा, ये हमारा पेरियोडिक टेबल है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप, इसको बोलते हैं सेकंड ग्रुप। ये है ये हमारा क्या है, फर्स्ट ग्रुप, और ये है हमारा सेकंड ग्रुप। इस फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल, दीज आर अल्कली मेटल। ये लिथियम, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का नहीं है, लिथियम से शुरू होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये है अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये है अल्कलाई मेटल। पेरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप है, ये लंबी लंबी ये होती है, पर ये ग्रुप्स, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, ये पांचवा, छठा, ऐसे 18 ग्रुप होते हैं टोटल। ऐसे टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। जो पहला ग्रुप है लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक, ये फर्स्ट ग्रुप है, और इसको बोलते हैं अल्कलाई मेटल्स, इनको बोलते हैं अल्कलाई मेटल्स, और ये है अल्कलाई अर्थ मेटल। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि अल्कलाई मेटल क्या होते हैं और अल्कलाई अर्थ मेटल क्या होते हैं? तो देखो अल्कलाई मेटल Li, Na, K, लिथियम, सोडियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भाई? +1। क्योंकि ये फर्स्ट, देखो ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, और वैसे भी थोड़ा इसका याद करने के लिए आसान तरीका बता दूं, जैसे Na की वैलेंसी भी क्या होती है? +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ही +1। पोटेशियम की वैलेंसी भी क्या होती है? +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ही +1। जैसे NaCl ले लिया मैंने, जैसे Na2SO4, ये कंपाउंड है, तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ऐसे, ये कंपाउंड है, तो इसमें बताओ इसमें Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तुम्हें पता है Na क्या है? एक अल्कलाई मेटल, अल्कलाई मेटल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनका इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई? +2। आ गई बात समझ में?
यहां पर भी वही, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी भी +2 होती है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी याद रखना +2 होगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि बताओ MgSO4 में Mg पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तुम्हें कैलकुलेट करना नहीं है, तुम्हें पता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल Mg, इसकी वैलेंसी +2 होती है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी ध्यान रखना +2 ही होता है। पर ये बात ध्यान रखना, ये वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर बराबर नहीं होते, वो तो मैंने तुम्हें याद कराने का अलग अलग तरीका बता दिया। हेलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटनीन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 हमेशा। जैसे HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। बताओ बात समझ में आई? बात समझ में आई? उतार लो, उतार लो, मोज लो, उतार लो। दिस इज अल्कलाई मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी लिख लेना, ये फर्स्ट ग्रुप होता है, ये सेकंड ग्रुप होता है। ये 17th ग्रुप होता है। चलो भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कौन सा रूल था, 5? हाँ, रूल 5। रूल 6, थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी तो घबराना मत। When an element combined with less electronegative element, then it will show negative oxidation number. And when an element combined with more electronegative, this is electronegative element, then it will show पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूं NH3 और NF3, ये दो चीजें हैं, एक है NH3 एंड सेकंड इज NF3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, NH3 क्या है, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम्हें पता है FON, मैं दोबारा बोल रहा हूं FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों ऐसे एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो इस केस में नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा, कितना नेगेटिव वो बाद में देखेंगे, पर नेगेटिव। पर इस केस में है वही नाइट्रोजन, है वही नाइट्रोजन,
पर अब नाइट्रोजन किससे अटैच है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? नाइट्रोजन से ज्यादा, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। मतलब इस पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? पॉजिटिव। अरे मूर्खों, मैं तुम्हें बार बार यही बोल रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? कि चार्ज जब जब वो अपनी कंबाइंड स्टेट में है, और मैंने तुम्हें ये प्रूव भी कर दिया कि कंबाइंड स्टेट में होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इधर उधर होते हैं, जिधर ज्यादा होंगे उधर नेगेटिव आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कभी कट्टर नहीं हो सकता कि यही होगा, तुम्हें देखना पड़ेगा वो किसके साथ कंबाइंड है, वो किसके साथ क्या है? कंबाइंड। अभी तक जो मैंने रूल बताए कि सोडियम का +1 होता है, ये ज्यादातर केस की बात है, ज्यादातर 90-95, तो एक रूल ही बना दिया कि ज्यादातर तुम ये यूज करना। आ गई बात समझ में? उतार लो भाई, उतार लो, उतार लो। जल्दी जल्दी उतारो भाई। चलो भाई, नेक्स्ट रूल 7, बहुत इंपॉर्टेंट। इन अ न्यूट्रल मोलिक्यूल, साथ साथ लिखते चलो, इन अ न्यूट्रल मोलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल atoms will be 0। किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, जैसे H2SO4, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इनके ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करोगे तो आंसर 0 आएगा। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2, क्योंकि ये 2 हैं, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इंटू 1, क्योंकि ये 1 है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंटू 4, हमेशा क्या आएगा? 0। इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर को इनकी संख्या से जब मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 0। और अगर कोई चार्ज हो, जैसे रूल 8 इसी का ही है, रूल 8, इन अ polyatomic ion the sum of oxidation number of all elements will be equal to its charge। मान लो मेरे पास एक आयन है CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन 1 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर
इंटू 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, उसका सम, इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज के बराबर, -2। उतार लो दोनों रूल। देखो भाई, तो दोबारा मैं रिवाइज करा देता हूं रूल 1 से। रूल 1 क्या है? रूल 1 है, इफ एन एटम इज इन एलिमेंटल स्टेट, अगर वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में होंगे तो क्या चार्ज होगा? जीरो। एलिमेंटल स्टेट हमें पता है ये होती है, मैंने तुम्हें बता भी दिया, सब एक्सप्लेन कर दिया। ये भी एलिमेंटल स्टेट है, Na, Mg, Ca, ये सब एलिमेंटल स्टेट है, तो इन पर जीरो। आयंस, मोनो एटॉमिक आयन पर जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मोनो एटॉमिक आयन पर जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगला, हाइड्रोजन के दो, +1 और -1। +1 जब जो वो किसी नॉन मेटल से अटैच है, -1 जब वो किसी मेटल से अटैच है। ऑक्सीजन के 3, -2, ज्यादातर केस में ये यूज करना है। -1 इन दो केस में यूज करना, +1 +2 जब वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है। ये मैंने तुम्हें बताया था। अल्कलाई मेटल का +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 होता है, हेलोजन का -1 होता है। ये तो मैंने अभी अभी बताया कि भाई अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट है जो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंबाइन है तो उस पर हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अगर कोई एलिमेंट है जो किसी ऐसे एटम से अटैच है जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये तो मैंने अभी अभी बताया। तो इसी के आधार पर एक क्वेश्चन मुझे कर कर दिखाओ। CHCl2 में C का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? C का। और Na3PO4 में P का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सभी बच्चे ये रूल्स अपनाकर। कुछ समझ में नहीं आया तो सोचा थोड़ा आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अनुभक्त हो तुम कुछ मत बोलो। अब आप लोग ये देख के बताइए कि बाबा जी के। देखो भाई, हमें इसका निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को मान लो x। हमें रूल से पता है हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। रूल है ना, रूल मैंने बता दिया। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। और क्योंकि ये एक है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही आएगा। प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, देखो इस वाले रूल से, इस वाले रूल से, ये जो रूल है, हेलोजन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? देखो यहां पर क्लोरीन फिट हो रहा है ना, क्या चार्ज होता है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है उस पर? -1। तो -1, और ये कितने कितने एटम है ऐसे? 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2। होल में ये मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल, तो इनका सम किसके बराबर आएगा? 0 के। तो x +1 -2 इज इक्वल टू 0। तो x -1 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया? +1। तो इस पर क्या चार्ज आ गया? इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ गया? +1। यहां पर देखो रूल है ना अल्कलाई मेटल वाला, दिस इज अल्कलाई मेटल, LINAKRBSCS।
इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये याद करना पड़ेगा। Na3 है तो 1 इंटू 3, क्योंकि 3 है ये, प्लस इसका हमें निकालना है तो क्या होगा x, प्लस ऑक्सीजन का मैंने कहा था ज्यादातर क्या लेना है, -2, और ये कितने हैं ऑक्सीजन 4, तो 4 से होल में ये मॉलिक्यूल क्या है न्यूट्रल, तो किसके बराबर होएगा 0। 3 इंटू 1 3 प्लस x -2x इज इक्वल टू 0, सॉरी 8 सॉरी 8 तो x -5 इज इक्वल टू 0, तो x पर क्या चार्ज आ गया, इस पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5। एक और करो, एक और करो भाई, एक और जल्दी। Cr2O7 2 माइनस MnO4 माइनस, जल्दी। ये 2 लास्ट क्वेश्चन है भाई आज के। कौन सा सवाल है? इसमें Cr का निकालना है, Cr, इसमें Mn का निकालना है, इसमें Cr का निकालना है, इसमें Mn का निकालना है। निकल गया होगा, जल्दी करो भाई, जल्दी। देखो हमें निकालना है इसका, इसका निकालना है तो x, क्योंकि 2 एटम है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, x है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, रूल मैंने बता दिया, ऑक्सीजन का क्या होता है -2, और ये कितने हैं 7 हैं, और होल में अब कितना चार्ज होगा, 0 नहीं होगा, कितना चार्ज होगा -2, तो 2x -14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, 2x इज इक्वल टू +12, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2, तो इस पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस का 6। हमें इसका निकालना है तो क्या लोगे x, क्योंकि ये एक है ना, तो मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x ही आएगा, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है -2 अकॉर्डिंग टू द रूल, कितने हैं ये 4, होल में जो टोटल चार्ज है वो कितना है 0 नहीं है -1 है, तो x -8 इज इक्वल टू -1, तो x कितना आएगा -1 प्लस 8, तो x कितना आ गया प्लस, तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस। होमवर्क से क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क वाले क्वेश्चन लिख लो। CO3 2 माइनस, इसमें C का फाइंड आउट करना है, Fe सॉरी P का फाइंड आउट करना है, ClO4 माइनस Cl का फाइंड आउट करना है, होमवर्क है ये, ठीक है। इसी के साथ
हमारी आज की क्लास का यही समापन होता है। थोड़ी लंबी क्लास थी, पर बेटा मेरे को टॉपिक बीच में नहीं छोड़ना था, इसीलिए मैंने लंबी क्लास खींची। अगर मैं ये चीज कल करवाता आधे आधे में तो तुम्हारा फ्लो टूट जाता। अच्छे से क्लास लो, बढ़िया तरीके से पढ़ो और अच्छे नंबर लाकर मुझे दिखाओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा।